दोस्तों ये जो सेटिंग आप देख रहे हो डेवलपर ऑप्शन, इसे कभी भी आप हल्के में मत लेना, क्योंकि इसके अंदर ना इतने खतरनाक सेटिंग दिए हुए हैं जिससे अगर आप बंद कर दें तो आपके फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि एक बार दोस्तों आपने अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर दिया, उसके बाद आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेगा। इतना ज़्यादा दोस्तों चलने लगेगा आपके फ़ोन का बैटरी। सिर्फ आपको करना क्या है, ये जो डेवलपर ऑप्शन है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बैटरी खाने वाली सेटिंग है उसे आपको बंद कर देना है। यानी कि जो खतरनाक सेटिंग है उसे आपको यहाँ पर बंद कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन सा सेटिंग दोस्तों आप डेवलपर ऑप्शन के अंदर बंद करेंगे, कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन का बैटरी बैकअप बढ़ाएंगे, जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको डेवलपर ऑप्शन की वो सभी खतरनाक सेटिंग के बारे में बता देता हूं, जिसे अगर आप अपने मोबाइल फोन में बंद कर देते हैं ना, उसके बाद दोस्तों आपके फोन का बैटरी लाइफ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि भाई एक बार चार्ज करोगे कई दिन तक चलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का मेन सेटिंग ओपन कर लेना है। ठीक है, मेन सेटिंग ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको अबाउट फ़ोन के अंदर चले जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको MIUI वर्जन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास पोको, Xiaomi, Redmi, MI का फ़ोन है तो यहाँ पर MIUI वर्जन होगा, नहीं तो आपके फ़ोन में बिल्ड नंबर होगा। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करते जाना है 7 से 8 बार। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर दोस्तों जो डेवलपर ऑप्शन है ना वो इनेबल हो जाता है। ठीक है, हमारे फ़ोन में पहले से ही इनेबल है, तो इस प्रकार से आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद अब आपको उसी सेटिंग को ओपन करना है। तो सेटिंग आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग के अंदर या फिर आपके फ़ोन में सिस्टम सेटिंग के अंदर हो सकता है। तो उसे आपको ओपन करना है और यहाँ पर नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे दोस्तों आपको ओपन कर लेना है। अब इसी के अंदर दोस्तों आपको सभी खतरनाक सेटिंग को बंद करना है जो आपके फ़ोन के बैटरी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेटिंग आपको बंद करना है वो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। अब ये जो सेटिंग है दोस्तों कैसे आपके फ़ोन की बैटरी को कंज्यूम करता है वो मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट को ऑन कर रखा है। अब जब भी दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर कोई भी अपडेट आएगा ऑटोमेटिक आपका मोबाइल उसे अपडेट कर देगा, और वही अपडेट अगर आपके फ़ोन के लिए सूटेबल नहीं हुआ तो आपके फ़ोन का जो बैटरी हेल्थ है, बैटरी लाइफ है, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और आपको एकदम बेकार जो है बैटरी लाइफ मिलेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए कभी भी आपको ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट को ऑन करके नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों इससे आपके फ़ोन के बैटरी हेल्थ पर बहुत ही फ़र्क पड़ता है। समझ रहे हो? तो इसे आपको यहाँ से बंद कर देना है। जब भी कोई अपडेट आएगा उसका रिव्यू चेक करके मैनुअली दोस्तों आप अपने फ़ोन में अपडेट कर लो, कभी भी ऑटोमेटिक अपडेट मत ऑन करो। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा सेटिंग आपको बंद करना है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको नीचे की तरफ चले आना है। जैसे दोस्तों आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरा सेटिंग देखने को मिल जाता है, ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा ऑन। अब इसे पढ़कर ही आप समझ गए होंगे दोस्तों ये सेटिंग किस काम के लिए है। ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा ऑन यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल डाटा को ये हमेशा ऑन रखता है। अगर आपने इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर रखा है तो ये सेटिंग आपके मोबाइल डाटा को हमेशा ऑन रखेगा, और मोबाइल डाटा अगर हमेशा ऑन है तो कभी भी दोस्तों आपके फ़ोन का बैटरी लाइफ नहीं बढ़ सकता। समझ लो, पूरी तरह से बैटरी हेल्थ खराब हो सकता है। जब आपको इंटरनेट की ज़रूरत हो तो आप मैनुअली उसे ऑन कर लो, लेकिन इस सेटिंग को यहाँ से करके कभी भी ऑन करके मत छोड़ो। अगर आप यहाँ से ऑन करके छोड़ देंगे तो ये ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा ऑन हमेशा मोबाइल डाटा का यूज़ करता रहेगा। उसके बाद आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो कंज्यूम होता रहेगा, खत्म होता रहेगा। समझ रहे हो? तो इस सेटिंग को यहाँ से बंद करके रखना है। ठीक है, जिसके बाद दोस्तों अब मैं आपको तीसरे नंबर का सेटिंग बता देता हूँ जो आपके फ़ोन का जो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है ना उसे रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहीं पर दोस्तों आपको ये सेटिंग देखने को मिल जाता है जो कि है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसका डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। यानी कि अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देते हैं तो आपके फ़ोन की बैटरी में जो ड्रेन इश्यू है, जो ड्रेन प्रॉब्लम है, उसे रिड्यूस कर देगा। ये सेटिंग रिड्यूस यानी कि कम कर देगा। समझ लो, और एक प्रकार से देखें तो पूरी तरह से ख़त्म ही कर देता है। तो आपको सिंपली इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देना है। इसे जैसे आप यहाँ से ऑन कर देंगे
उसके बाद आपके फ़ोन का जो बैटरी ड्रेन है वो कभी भी नहीं होने वाला है। ऑटोमेटिक जो हमारे फ़ोन का बैटरी ड्रेन हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो चीज़ आपके फ़ोन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ना ही कोई एप्लीकेशन दोस्तों आपके फ़ोन के बैटरी को ड्रेन कर पाएगा, समझ लो, क्योंकि आपने यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन कर दिया है। तो ये तीसरे नंबर का सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको स्किप नहीं करना है, समझ रहे हो, सबसे जरूरी है ये, तो आपको इसे ऑन कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको फोर्थ नंबर का सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है। ये जो फोर्थ नंबर का सेटिंग है ये थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, जो कि होता है दोस्तों हमारे फोन के बैकग्राउंड में कितने प्रोसेस चल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब ये दोस्तों लिमिट क्या होता है मैं समझाता हूँ। हमारे फ़ोन के ये जो बैकग्राउंड आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कई चीज़ें दिखाई देती हैं, कई चीज़ें नहीं भी दिखाई देती हैं, जो हमारे फ़ोन के अंदर ही चलती रहती है। तो सारी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो हमारे फ़ोन के बैटरी को काफ़ी ज़्यादा से मीन्स ख़त्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे कि अलग अलग गेम हो गया, अलग अलग एप्लीकेशन हो गए, अलग अलग जो आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया है, वो सभी दोस्तों हमारे फ़ोन के बैटरी को बैकग्राउंड में काफ़ी तेज़ी से कंज्यूम करते हैं। तो उसे रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग दिया हुआ है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अगर आप यहाँ पर एक लिमिट लगा देना तो आपके फ़ोन का बैटरी बैकग्राउंड में कभी भी यूज़ ही नहीं होगा। उसके लिए बस आपको करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में कभी भी आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो यूज़ नहीं होगा और आपके फ़ोन का बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये फोर्थ सेटिंग आपको यहाँ पर कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों मैं आपको 5वें नंबर का सेटिंग बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप अपने फ़ोन में कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपके फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो बैटरी बैकअप है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझ लो। मतलब कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम मिलेगा, बैटरी बैकअप भाई कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, फोर्स 4x MSAA। अब ये सेटिंग को दोस्तों लोग गेम खेलने के लिए अपने फ़ोन में ऑन करके रखते हैं ताकि अच्छी परफॉर्मेंस मिले। लेकिन दोस्तों इसे अगर आप यहाँ से ऑन करके रखते हैं अपने फ़ोन में, तो ऐसे में दोस्तों आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा हो जाता है, गेम भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन वहीं पर दूसरा जो डिसएडवांटेज होता है वो आपके फ़ोन के बैटरी बैकअप के लिए होता है। यानी कि दोस्तों ये सेटिंग काफ़ी तेज़ी से आपके फ़ोन के बैटरी को यूज़ करता है, क्योंकि ये पूरा मतलब कि इस सेटिंग को अगर आपने ऑन कर दिया ना तो आपके फ़ोन का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो पूरा का पूरा झोंक देता है गेम के अंदर, समझो। तो ऐसे में बैटरी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसे रोकने के लिए अगर आप चाहते हैं बैटरी बैकअप ज़्यादा चले, ज़्यादा दिन तक आप बैटरी को यूज़ कर पाए, तो ऐसे में आप इस सेटिंग को बंद कर दीजिए। और जब आपको गेम खेलना हो तो मैनुअली दोस्तों आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। गेम खेलने के बाद वापस से आप इस सेटिंग को बंद कर दो। इतना सा काम बस आपको करना है। ये सभी सेटिंग करने के बाद दोस्तों जब भी आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा पहले आपके फ़ोन का बैटरी कितना चलता था और ये सभी सेटिंग अपने फ़ोन में अप्लाई करने के बाद आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप कितना ज़्यादा बढ़ गया है, समझो। सिर्फ आपको 5 सेटिंग करना है, वो भी डेवलपर ऑप्शन के अंदर। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।